मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटवर्धनगंज के डॉक्टर्स ने कहा कि सहारनपुर की महिला कई महीनों से कमर और पैरों के तेज दर्द से परेशान थी। चलने फिरने में भी उन्हें मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर ने उनका मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी MISS से इलाज किया, जिससे उन्हें राहत मिली और वो बेहतर तरीके से चलने फिरने लगी हैं। स्पाइनल सर्जन डॉक्टर अमिताभ गोयल ने सहारनपुर में प्रेस वार्ता में कहा कि ऐसी समस्याओं का समय पर इलाज बहुत जरूरी है। महिला लंबे समय से कमर दर्द और पैरों में झंझनाहट से परेशान थी। इलाज में पता चला कि उनकी रीढ़ की नस पर दबाव पड़ रहा था। इसके बाद MISS तकनीक से सर्जरी की गई। इस सर्जरी में रीढ़ की नस पर पड़े दबाव को हटाया जाता है, जिससे मरीज को दर्द, सुन्नपन को चलने में होने वाली परेशानी से राहत मिलती है। आपको क्या हुआ था? पैरों से नहीं चल पा रही थी। पैरों से चलना बहुत मुश्किल हो गया था। मैडम माइक इधर लगा एक कदम जी यहीं पे रखो। कोई नहीं चल पा रही। जी रखो। अच्छा फिर पहले यहीं का इलाज करती रही। जी काफ़ी इलाज किया जी यहाँ का काफ़ी इलाज किया मैंने कई महीने तक। फिर बच्चे हमारे वहीं रहते हैं गाजियाबादी। फिर वो लेकर वहाँ पे इनको दिखाया। क्या महसूस हो रहा है अब आपको? ये सर्जरी होने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? पेन वेन क्या है? पैरों में पेन नहीं है। कैसे सिम्टम कैसे आपको पता लगा था कि आपको दिक्कत आ रही है? मतलब शुरुआत पैर सुन होते कैसा था? मतलब क्या तो स्टार्टिंग शुरुआत में क्या हुआ था? दर्द ही था पैर में। दर्द था। पहले पैर में ही दर्द था, फिर कमर में भी होने लगा, दूसरे पैर में भी हो गया। ऐसे हुआ। इस इलाज को कराने में कुल कितना खर्चा आपको आया है कि कुल कितना टाइम लगा है? ये सब मतलब टाइम तो काफी लगा। ऐसे उस क्योंकि मुझे तो अपनी बेटियों के यहाँ ही रहना था वहाँ पे। जी तो इसलिए मैं तो 1 महीने बाद आई थी यहाँ। अच्छा खर्चा सारा इंश्योरेंस वगैरह से हुआ? जी वो बेटी को ही सब मालूम। बच्चों को तो उपचार के कितने दिन बाद आप अपने पेड़ों पर खड़े होकर चलने लगे थे? नहीं, वो तो अगले रोज चला जाता। फिर धीरे धीरे थोड़ा दर्द था, चल रहे थे। और फिर जब तक मैं यहाँ 1 महीने बाद आई तो अपने पैर से बिल्कुल सही तरीके। अब जैसे आप होटल में सीढ़ियों से चल के आए थे, कोई समस्या की है? आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये बताने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की बीमारियाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये जो बीमारियाँ हैं जो गर्दन में या नीचे लोअर बैक में, कमर में नसों को दबा देती हैं, जिसकी वजह से पैरों में शाटिका हो जाता है या हाथों में झुंझुनाहट होने लगती है या हाथ से चीज़ छूटने लगती है या चलने का बैलेंस खराब होने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल एक्सरे, MRI करके इन जांचों का, इन विकारों का पता लगाया जा सकता है और ज़्यादातर केसेस में बगैर ऑपरेशन के इलाज हो जाता है। लेकिन जब वो तकलीफ बढ़ जाती है, कुछ दिन तक आदमी अपना काम चलाता रहता है। जैसे इनके साथ भी यही हुआ कि कुछ दिन पहले एक पैर में तकलीफ हुई, फिर जब दोनों में तकलीफ आ गई तब फिर डेफिनेटिव करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो MRI करा के ये पता लगाया गया कि कहाँ पे नस दब रही है। नस को खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होता है और ये ऑपरेशन बहुत समय से होते आ रहे हैं। लेकिन जो नया चीज़ है वो ये है कि हम MIS टेक्निक बोलते हैं, मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, MISS। तो उस टेक्निक से हम पेशेंट को जल्द से जल्द छुट्टी करके और अगले दिन चला के किस तरीके से वापस घर भेज सकते हैं ताकि अपने रूटीन में वो जल्दी से जल्दी वापस जा सकें। ये है एम आज की प्रेस वार्ता। किस तरह की सब बीमारी पैदा हो गई थी, उसके अलावा नसों की बताते हैं आप? रीढ़ की हड्डी में नस दब गई थी, उसकी वजह से पैर सुन्न हो रहे थे, चलने में तकलीफ होती थी। ऑपरेशन करके MIS टेक्निक द्वारा ऑपरेशन करके उन नसों को खोल दिया गया, स्क्रू लगा दिए गए और स्पाइन की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो मजबूती भी बनी रही। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि स्पाइन वीक भी नहीं हुआ और नसें भी खुल गई। दोनों का कुल मिला के लाभ ये मिला कि कमर का दर्द भी ख़त्म हो गया और पैर भी जो सुन्न हो जाते थे चलने से वो भी ख़त्म हो गए। अब ये हाफ एन आवर वॉक कर लेते हैं। सर इनके कितना टाइम लगा सर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इलाज के बाद? वॉकिंग तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था थोड़ा पहले, लेकिन 1 किलोमीटर वॉक आपका कितने दिन पे आ गया था? 20 मिनट वॉक कितने दिन पे आ गया था? 10-15 दिन में 15 दिन में
15 दिन पे टाके निकले थे, उस समय तक ये 1 किलोमीटर वॉक करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि ऑपरेशन के पहले एक कमरे से दूसरे कमरे जाना या कभी 100 मीटर चलने में भी दिक्कत होती थी। सहारनपुर में ऐसे कई लोग इस तरह की बीमारियों की तो हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या सहारनपुर में पड़ेगा? सहारनपुर के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, लुधियाना, देहरादून। सहारनपुर का अच्छी खबर ये है कि आपको मालूम होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। काफ़ी हद तक काम उसमें पूरा हो चुका है। तो यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल पटवर्धन का रास्ता 1.5 घंटे का रह जाएगा, शायद उससे भी कम रह जाएगा। तो 1.5 घंटे में आपको उच्च स्तरीय सेवा मिल जाएगी। आप तीसरे दिन ऑपरेशन करा के अपना घर वापस आ सकते हैं। फिर एक बार ड्रेसिंग यहाँ पर करा लें और फिर 15 दिन फिर टाँगे निकलवाने के लिए वापस आ सकते हैं। छोटे छोटे कट लगते हैं MIS सर्जरी में, और मांसपेशियों को भी डैमेज नहीं होता, तो रिहेबिलिटेशन और बहुत लंबी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। ये लाभ है सहारनपुर की जनता के लिए कि एक्सप्रेसवे बन जाने की वजह से आपको बेहतर उच्च स्तरीय सुविधा मिल जाएगी और दर्द भी कम से कम होगा, स्टे भी कम से कम होगा।